मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हो। एक नए रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे हो। वास्तव में यह बंधन बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तुम भले ही इसे एक बंधन के रूप में देखो, किंतु वास्तव में यह बंधन स्वतंत्रता का बंधन है। एक ऐसा बंधन जिसमें तुम्हारे लिए उस साथी की तलब मौजूद होने वाली है, जिसे पाने के बाद मनुष्य की प्रत्येक प्यास बुझ जाती है, क्योंकि वह संतुष्टि और आत्मतृप्ति की राह पर आगे बढ़ चलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक ऐसे ही नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हो। यह सफ़र ऐसा नहीं है कि चुनौतियों से भरा हुआ नहीं होगा, किंतु तुम में अब प्रत्येक चुनौती से लड़ने की क्षमता होगी। तुम्हारा साहस इतना बलशाली होगा कि तुम स्वयं को भी देखकर आश्चर्य से भर जाओगे। वास्तव में अब बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। वास्तव में अब प्रेम की जीत कराने का समय आ गया है। अब हारना नहीं है, अब थकना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी मंशा जाहिर की है कि तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए, कारण कि तुम अब तक ऐसे पहले मनुष्य हो जिसके भीतर इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चतुराई और इतना अपनापन है। वास्तव में तुम अपने सभी लोगों से कहीं ना कहीं प्रेम रखते हो। तुम बैर की भावना से दूर प्रेम बांटना चाहते हो। तुम प्रेम करना जानते हो, प्रेम की परिभाषा को समझते हो, प्रेम की भाषा को समझते हो, प्रेम के मूल्य को समझते हो। वास्तव में तुम किसी सागर से कम नहीं हो, लेकिन विडंबना ये है कि तुम ऐसे परिवार में जन्म लिए हो जहाँ वह तुम्हारे मूल्य को समझ ना सके। इसका कारण उनका अनुभव और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रगढ़ नहीं कि वह यह समझ सके कि तुम क्या चाहते हो। प्रिय बच्चे, तुम गहराई से मेरी बातों को समझो। तुम इसका रस लेने का प्रारंभ कर दो, क्योंकि मेरी बातों में जो महत्व है वह तुम धीरे धीरे जान पाओगे, लेकिन तुम्हारा अपना इरादा जाहिर करने से तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ हो जाएगा। ना जाने कितने ही फरिश्तों ने अपनी सहमति जताई है, क्योंकि तुम उन्हें प्रिय लगते हो, क्योंकि तुम पूर्ण अंश के समान हो, क्योंकि तुम वास्तव में करुणा को जानते हो। बहुत से लोग अहंकार के बोझ तले अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों का अनादर करते हैं। यदि उनके पास थोड़ा सा धन, सम्मान, प्रतिष्ठा आ जाए तो वह दूसरों को अपने पैर की धूल के बराबर समझते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भावना नहीं है। तुम दूसरों से जलन नहीं करते। तुम ऐसा नहीं सोचते कि दूसरों को दबाया जाए, बल्कि तुम सबके साथ मित्रता के साथ व्यवहार करते हो। प्रिय बच्चे मेरे, जो मैं कह रहा हूँ इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि यह देवलोक से मुझ तक पहुँचाई गई है। मैं जो कि स्वयं तुम्हारा आकलन करता हूँ, इसका साक्षी हूँ कि तुम करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीते आए हो, और तुम सदा से ही प्रेम के लिए ही जीना चाहते थे। बचपन से ही तुम्हारी लालसा प्रेम के प्रति ही रही, और यही कारण है कि तुम उन क्षणों में भी अपने साथी की एक कल्पना किया करते थे जब तुम्हें इतना समझ नहीं था, जब तुम्हें यह ज्ञात नहीं था कि कौन तुम्हारा साथी होने वाला है। उन क्षणों में भी तुम एक साथी को निर्मित किया करते थे, भले ही यह तुम्हारे मन में हो
किंतु यह चीज़ें मन में उत्पन्न होती है वह वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। अब तुम्हारा समय आने वाला है। यह समय सफलता का, जीत का समय है। यह समय अपने आप को सिद्ध करने का समय है। अब तुम्हें इस नए सफ़र का आशीर्वाद प्राप्त करना है। नए सफ़र में आ रही चुनौतियों को लेकर तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो खुशियाँ आएगी उसका भरपूर मात्रा में आनंद उठाना है। तुम दोनों के ऊपर एक बेहद ही नई जिम्मेदारी है जिसका भार तुम्हें संभालना होगा, लेकिन इससे तुम्हें भयभीत या घबराना नहीं है, क्योंकि यह भार तुम्हें बोझ जैसा नहीं लगेगा। तुम तालमेल के साथ तुम इसे सुलझा लोगे। प्रिय बच्चे, तुम सदा से ही एक विलक्षण व्यक्ति रहे हो। किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना तुम सदैव से चाहते आए हो। तुम सदा हर चीज़ अंत तक करने का प्रयास करते आए हो। हालांकि कुछ चीज़ों को तुम्हें बीच में छोड़ना पड़ा, कारण परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भीतरी भावना कुछ भी त्यागने की नहीं होती है, बल्कि तुम तो उसे नए तरीके से निर्मित करने की कला अपने अंदर फंसा कर रखे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, टूटी चीज़ों को ठीक करना तुम्हें आता है, फिर चाहे वह हृदय हो या जीवन। तुम जानते हो कि नई शुरुआत कैसे करनी है। भले ही तुम्हें चारों तरफ से निराशा हाथ लग रही हो, भले ही कोई दीपक तुम्हारे समक्ष ना हो जो तुम्हें राह दिखाए, फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हें सही मार्ग का चुनाव कैसे करना है। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से मुश्किल मुकाम प्राप्त किए हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए हासिल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में तो यह असंभव सा मालूम पड़ता है। मगर तुमने अपने कौशल, अपनी बुद्धिमत्ता से हर बाजी जीती है, जिसे जीतना अन्य सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसलिए तुम विशिष्ट हो। भले ही तुम अपनी विशिष्टता को अभी जानते नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे तुम उन विशेषताओं को, लक्षण को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने चक्रों को समायोजित करने का कार्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर के सभी चक्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। तुम यह जाने अनजाने ही कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल ही उचित दिशा में कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ सदैव दिया है और आगे भी देते रहेंगे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।